लॉस एंजलिस में ही उसको पकड़ लिया गया और उसको दूसरा जो पहला जहाज लौट रहा था पाकिस्तान, उसको वापस तुर्कमेनिस्तान भेज दिया गया। तो ये मतलब पूरी तरह से एक तरह पका हुआ आईएसआई का एक मेन खास गुर्गा था ये। तो और उस आदमी को नेपाल में रहने के बाद फिर वो नाइजीरिया गया, कहाँ कहाँ घुमा वो। तो अब कोई बहाना पाकिस्तान को भी नहीं सूझ रहा, लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ेगा और जाहिर सी बात है इंडियन एजेंसी सक्रिय होगी या सक्रिय होकर उनको वो निकाल लाए होंगे कि मामला है क्या। आपने अगर किसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना किया हो तो आपको घुसने नहीं देंगे, और खासकर जब आप राजदूत हो तो ये पाकिस्तान अपनी बड़ी बेइज्जती करा रहा है। पहली तो ये है कि आज पाकिस्तान का एक राजदूत था जो तुर्कमेनिस्तान में राजदूत था, एहसन वैगन। उसका नाम भी अजीब सा है, वागान कहूँ या वैगन कहूँ उसको, कि एहसान वैगन। और वो तुर्कमेनिस्तान में पाकिस्तान का राजदूत था, और वहां से वो अमेरिका गया था लॉस एंजलिस, और लॉस एंजलिस में ही उसको पकड़ लिया गया और उसको दूसरा जो पहला जहाज लौट रहा था पाकिस्तान, उसको वापस तुर्कमेनिस्तान भेज दिया गया। और सबसे खास बात यह है मनीष जी कि अमेरिका ने किसी को बताया नहीं कि हमने इसको पकड़ के वापस क्यों भेजा। यानी पाकिस्तान को भी कोई ऑफिशियल उन्होंने जानकारी नहीं दी है। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल वर्जन आ रहा है वो बता रहे हैं कि अभी अमेरिका ने कोई कारण नहीं बताया, बस उनको पकड़ा और तुर्कमेनिस्तान वापस भेज दिया, हवाई अड्डे से ही पकड़ के वापस भेज दिया गया। क्या कारण हो सकता है, इसको मजाक का विषय नहीं है मनीष जी, क्योंकि उस एहसान वैगन की लोग उसकी बैकग्राउंड नहीं जानते कि एक तो तुर्कमेनिस्तान में वो वहां पे पाकिस्तान का राजदूत तो था ही, उसके पहले वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट उसकी पोस्टिंगें रही हैं। वो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में भी सचिव स्तर पे रहा है, और सबसे खास बात वो नेपाल में मनीष जी रहा है, नेपाल में राजदूत बन के रहा है पाकिस्तान का। और ये दर्शक इसको समझ लें कि 90 के बाद जब से दाऊद इब्राहिम यहाँ से भागा है, तो नेपाल में पाकिस्तान का राजदूत कौन होगा ये दाऊद इब्राहिम ही तय करता है, आईएसआई के सहयोग से, आईएसआई से संयोग करके। तो ये मतलब पूरी तरह से एक तरह पका हुआ आईएसआई का एक मेन खास गुर्गा था ये। तो और उस आदमी को नेपाल में रहने के बाद फिर वो नाइजीरिया गया, कहाँ कहाँ घुमा वो। और अब जो तुर्कमेनिस्तान भेजा था, तो तुर्कमेनिस्तान भी अफगानिस्तान से लगा ही हुआ है, तो वहां पर भी कुछ लामबंदी वो कर रहा था। और अमेरिका वो किसी खास मकसद से गया था, क्योंकि मनीष जी जब उसको वापस भेजा गया है तो कहा कि ये राजदूत की हैसियत से नहीं है, तो ये व्यक्तिगत यात्रा पर आए थे लॉस एंजलिस। तो पाकिस्तान का राजदूत किसी दूसरे देश में वो अमेरिका की यात्रा बिना बताए पाकिस्तान को क्यों अमेरिका की यात्रा कर रहा था, तो पाकिस्तान को सब कुछ मालूम था। वो कोई बड़ी साजिश थी, और मैं उसको जरा दूसरे तरीके से देखता हूँ, क्योंकि याद करिए कि वो आज मैंने कहा ना कि वो नेपाल में पाकिस्तान का राजदूत रहा, और उसके बाद वो दुनिया घूम रहा था, ओमान में वो रहा, और उसका वो अमेरिका उसके पहुंचने का कारण क्या था, उसको पकड़ के अमेरिका ने वापस तो भेज दिया, लेकिन कारण नहीं बताया है, कारण को सीक्रेट रखा है। तो निश्चित जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई खास ऐसी बात है जिसको अभी अमेरिका डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान के पूरा मीडिया, पाकिस्तान के जो दलाल उनके आके बैठते हैं यूट्यूब पे या हिंदुस्तान के कुछ चैनलों पे भी आते हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने क्रेडिट कार्ड उन्होंने लिया था लॉस एंजलिस में किसी समय जब वो रहते थे, और उसका पेमेंट बाकी था, इस वजह से उसको, अरे तब तो और बुला लेते, चलो पेमेंट इससे वसूला जाएगा। तो अब कोई बहाना पाकिस्तान को भी नहीं सूझ रहा, लेकिन अभी ये मामला आगे बढ़ेगा और जाहिर सी बात है इंडियन एजेंसी सक्रिय होगी या सक्रिय होकर उनको वो निकाल लाए होंगे कि मामला है क्या। और इसको मैं हिंदुस्तान से जोड़कर देख रहा हूँ मनीष जी, क्योंकि याद करिए तहव्वुर राणा आज आ जाएगा या कल आ जाएगा, अभी कुछ तय नहीं है। हो सकता है हम लोग बात कर रहे हो तो वहां उसको जहाज पे चढ़ाया जा रहा हो, और उससे कुछ पहले वो पाकिस्तान का राजदूत व्यक्तिगत यात्रा पे क्यों गया था अमेरिका, और इतना विवादास्पद आदमी कि उसको पकड़ते ही अमेरिका ने वापस भेज दिया। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को नया खेल खेलने की कोशिश कर रहा था। अब वो तहव्वुर राणा से मिलने गया था कि सत्यनारायण गंगाराम बढ़ई से मिलने गया था कि अजित शाही से मिलने गया था या किसी और आदमी से मिलने गया था, ये तो अब उसको भेज दिया गया तो ये खुलेगा नहीं। लेकिन अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास निश्चित उसके खिलाफ कुछ बहुत गंभीर संगीन आरोप हैं, और वो डिप्लोमेट है इसलिए उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। उन्होंने उसको तुरंत डिपोर्ट किया, क्योंकि उनको लगा कि ये अमेरिका में रहकर ये कोई ना कोई खुराफात करेगा। मनीष जी खुद सोचिए कि क्या आपने अगर किसी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना किया हो तो आपको घुसने नहीं देंगे, और खासकर जब आप राजदूत हो तो ये पाकिस्तान अपनी बड़ी बेइज्जती करा रहा है। तो एक इस तरह से एहसान वैगन की जो गिरफ्तारी हुई है उसको मैं भारत के लिए बड़ी जीत मानता हूँ,
और इसमें कहीं भारत की मैं बड़ी भूमिका भी मानता हूँ। वहां का जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आया है वो पिछले बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरह नहीं है, मगर अभी ये बिल्कुल इसमें हिंदुस्तान का आप सीधे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कह सकते। लेकिन मेरा मानना है कि एहसान वैगन को जो लाद के वापस भेजा गया तो उसमें भारत की भूमिका है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि वो नेपाल में भारत पाकिस्तान का राजदूत था, और नेपाल में पाकिस्तान का राजदूत होने का मतलब कि आप दाऊद गैंग से रिलेटेड हैं, दाऊद गैंग से आपके बड़े अच्छे संबंध हैं, क्योंकि हिंदुस्तान से भागने के बाद हिंदुस्तान में पेनिट्रेट करने के लिए, हिंदुस्तान में ऑपरेट करने के लिए दाऊद इब्राहिम का एक ही ठिकाना था, नेपाल। और अगर आपको जरा क्रिमिनलों के बारे में जब पढ़ें, क्रिमिनलों की हिस्ट्री पढ़ें, तो उसमें से दाऊद गैंग के करीब करीब आधे से ज्यादा गुर्गे वो नेपाल के अंदर ही उनकी हत्याएं हुई हैं, क्योंकि इंडियन एजेंसी भी सक्रिय हो गई थी और उसके जो एंटी गैंग थे वो भी सक्रिय हो गए थे। तो नेपाल जो है दाऊद की बेल्ट बना हुआ था, और दाऊद वहां पर पाकिस्तान का कोई भी अधिकारी यहाँ जब आता था तो जिस जाहिर सी बात है कि दाऊद के यस के बाद आता था, जब उस पर यस का टिक लगा देता था। तो एक खतरनाक आदमी, उसको वो एक्सपोज हुआ है दुनिया के सामने, ये भारत की जीत है। और दूसरी घटनाक्रम तो मनीष जी बड़ी शर्मनाक भी है।